लो जी लो, ये खड़ी हुई है गाड़ी सेफली अपनी। यहाँ पे भैया भी है जिन्होंने चाबी ली थी। असल में ना गाड़ी आगे पीछे लगती है तो इसलिए ये चाबी रखते हैं। मान लो किसी को ये गाड़ी निकालनी है तो इसको भी हटाना पड़ेगा ना। और शीशे भी पता नहीं क्यों खोल के रखते हैं। सूटकेस तो एक ही पड़ा है और एक गन पड़ी है मेरी बस। ठीक है, सेफ ही है भाई। एक से एक गाड़ियाँ खड़ी है भाई, मर्सिडीज, पोर्शे, टेस्ला, BMW। ओके, टुमारो है। महंगी पार्किंग वैसे थोड़ी सी, 24 घंटे के 30 यूरोज यानी 3000 रुपये। वैसे इटली ना एज अ कंट्री सस्ता है पिछली कुछ कंट्रीज से, बट पार्किंग इतनी सस्ती नहीं है। और हम तो भाई बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही रुके हुए हैं। यहाँ से हार्डली 500-600 मीटर की वॉक के बाद सिटी सेंटर आ जाएगा। धूप देख के भाई आप पता लगा ही सकते हो यहाँ पे गर्मी कितनी हो रही होगी। हालांकि यूरोप में ये है तो भाई गर्मियों का ही मौसम, अगस्त चल रहा है, बट बाकी कंट्रीज जो हम पहले होके आए हैं ना उनसे ज़्यादा गर्मी है यहाँ इटली में। बाकी वैसे अगर आप देखोगे ना, इटली यूरोप का काफ़ी बड़ा देश है और पूरे वर्ल्ड में 72 नंबर पे आता है लैंड एरिया भाई, क्योंकि इनका टोटल लैंड एरिया है 3,01,340 किलोमीटर स्क्वायर का। अब इतना बड़ा देश है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी ना, तो पूरे इटली में भाई 6 करोड़ लोग रहते हैं। और अभी जिस सिटी में मैं हूँ, मिलान या मिलानो, यहाँ पर भाई टोटल 13 लाख लोग रहते हैं। वैसे इटली की कैपिटल सिटी मिलान नहीं है भाई, रोम करके एक जगह है, आपको पता ही होगा। सबसे फेमस सिटी यहाँ की वही है, रोम। बाकी इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है। भाई ये रेस्टोरेंट है जिसकी लोकेशन लगा के मैं आया था। ब्रेकफास्ट में तो मैं सोच रहा हूँ वॉफल्स ही खा लूँ, क्योंकि भाई न्यूटेला जो है ना वो इसी देश का ब्रांड है, मतलब यहीं पे ही इन्वेंशन हुआ था न्यूटेला का। तो यहाँ आके वॉफल्स के साथ न्यूटेला नहीं खाया तो फिर क्या खाया। भाई साहब वॉफल के नाम पे तो बिस्किट पकड़ा दिए। यहाँ देखना कितना जरा सा इससे पेट भरेगा। प्राइस बहुत ज्यादा होगा मुझे पता है यहाँ पे। भाई साहब मेरी लाइफ का वन ऑफ दी बेस्ट वॉफल खाया आज मैंने। भले ही साइज छोटा था बट टेस्ट में मजा सा आ गया। 1100 रुपए का था, इतना महंगा भी नहीं मिला। वैसे महंगा है इंडिया के हिसाब से देखोगे, बट मैंने अभी 2-2 हजार का भी वॉफल खाया भाई यूरोप में, तो उस हिसाब से सस्ता था। वॉफल तो मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट में खाया है भाई। वैसे यहाँ का ना पिज्जा और पास्ता पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हाँ भाई, पिज्जा भी और पास्ता भी यहीं पे ही जो है वो इन्वेंट हुआ था, एक तरह से कह सकते हो आप। तो लंच में खाऊंगा पिज्जा और रात को डिनर में खाऊंगा पास्ता, क्योंकि इटली आए और ये दो चीजें नहीं खाई तो फायदा क्या हुआ आने का। चलते चलते भाई लो सोविनियर की शॉप्स मिल गई 3-4। सबसे पहले ना ले ही लिया करूंगा सोविनियर, वरना मैं ना रात तक भूल जाता हूँ। तो अभी लेते हैं चल के। एक तो भाई मुझे ये पसंद आ रहा है तो ये ले लेते हैं। डू यू हैव पोस्ट कार्ड? नो पोस्ट कार्ड। ओके, गंदे सोनी यू टेक कार्ड। इनके पास पोस्ट कार्ड तो नहीं है, खाली मैग्नेट ले लिया। साथ वाली दुकान पे ही पोस्ट कार्ड भी मिल गए तो मैंने ये ले लिया। मैग्नेट तो भाई 3.5 यूरो का था, यानी 350 रुपये, और पोस्ट कार्ड 1 यूरो का था। तो सही है यार, सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। और यहाँ पुलिस की गाड़ी को देखो क्या बोलते हैं, पुलिसिया। इटली के तो भाई सब पुलिस वाले भी ऐसे हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर टाइप के हैं। पुलिस की बात हो ही रही है तो बता दूं भाई, इटली की जो पुलिस है ना उनको गवर्नमेंट ने लैम्बोर्गिनी दे रखी है। तो यहाँ पे चोर बच के जा ही नहीं सकते भाई, कितनी तेज दौड़ती है ना लैम्बोर्गिनी। तो अभी मैं यहाँ के एक ट्रैम स्टेशन में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है। और वो कहीं मतलब की DJI का स्टोर है भाई मिलान में, बहुत बड़ा, वहाँ जाना है। यार यहाँ के ट्रैम स्टेशन में कहीं पे भी टिकट वेंडिंग मशीन या पास लेने वाली मशीन लगी नहीं हुई। चलो कोई नहीं, ऑनलाइन ले लेता हूँ भाई। ये देखो 12.9 यूरो यानी 1300 रुपये का है 24 घंटे का। चलो जी, अब मैं किसी भी ट्रैम में चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ कहीं पे भी 24 घंटों के लिए। अभी मुझे 19 नंबर पकड़नी है। इस सिटी का जो ट्रैम का नेटवर्क है ना भाई, पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। टोटल यहाँ पे भाई 17 लाइंस है ट्रैम की और 181 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि इसको भाई वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ट्रैम नेटवर्क बनाता है। बताओ कितनी बड़ी बात है। अच्छा, जो ऑनलाइन बुकिंग करी ना भाई, उन्होंने भी मेरे को वो वाउचर नहीं दिया। कह रहे कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाओ और वहां से निकाल लो। तो अभी ढूंढ ढांड के मेट्रो स्टेशन आया हूँ, वहां से निकलेगा। बताओ, अगर मेरे को आना ही होता नीचे तो मैं खुद ही ना खरीद लेता
मेट्रो स्टेशन आके ऑनलाइन क्यों देता, और पक्का ऑनलाइन महंगा मिला होगा, 1 यूरो तो 100%। ये रही भाई मशीन, तो आपको अगर लेनी हो तो सीधा मशीन से निकालना, और गलती से पूरे यूरोप में ना ये यूरोनेट का ATM मत यूज़ कर लेना भाई, सब इतनी ट्रांजेक्शन फीस लगाते हैं ना, मैं तो नहीं निकलवाऊंगा कभी भी। ये रही टच स्क्रीन ही है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। हाँ ये देखो ऐप से बुक करिए ना, क्योंकि अब इन्होंने ये कोड दिया है, यहाँ पे टाइप करना है। लो जी लो, डाल तो दिया भाई, अब होपफुली हाँ हो गया ना, प्रिंटिंग आ रहा है, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। अरे पहले किसी की टिकट पड़ी है भाई, मेरा तो ये वाला पास है, ये पता नहीं कौन छोड़ गया अपना। ओ भाई साहब बहुत डिफरेंस है, यहाँ तो है 7.6 यूरो और ऑनलाइन मिली है 12.9 यूरो। भाई साहब 5 यूरो काट लिए इन्होंने एक्स्ट्रा। यहीं से निकलवा लेना भाई खुद आके, मेरा तो 500 रुपये का नुकसान हो गया है। बाकी ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, तो मुझे यूज़ नहीं करना, मेरे को ट्रैम स्टेशन यूज़ करना है। मैंने 24 घंटे वाला पास ना इसलिए लिया क्योंकि अभी जाना तो है ही, फिर आना भी है वापसी, और यहाँ पे ना एक 10 नंबर ट्रैम चलती है जो पूरा ऐसे ना सिटी का टूर देकर आती है, तो वो भी लेनी पड़ती। 3 अलग टिकट लेने से अच्छा एक बार में पास ले लिया, हालांकि मुझे महंगा पड़ा, बट आप ये 7.5 यूरो वाला लोगे ना 700 रुपये में, बहुत सही चीज़ है। अनलिमिटेड 24 घंटों के लिए चढ़ो उतरो। इस बिल्डिंग ने ना बचा रखा है भाई धूप से, यहाँ पे छाँव है, वरना वहाँ देखो कितनी गर्मी हो रही है और धूप भी है तगड़ी है। इस तरह की भाई डबल डेकर बस भी चलती है जो आपको पूरी सिटी का टूर दे देगी, ये भी आप ले सकते हो 23 यूरोज में, सही है। उस हिसाब से 2300 रुपये में तो पूरी सिटी घूम लो मस्त। भाई 14 नंबर आई है 19 नंबर की जगह, बट इसमें दिखा रहा है कि 19 आ गई है, तो हो सकता है इन्होंने चेंज कर दिया, और बैठ जाता हूँ इसी में, वरना ये भी छूट जाएगी। चलो लेट्स गो। सेंटर की भीड़ भड़के से थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। यहाँ पे देखो लोकल मार्केट लगी हुई है, सामान वगैरह बिक रहा है सब। यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है भाई, सारे लोकल लोग ही आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। 6-6, 7-7 यूरो में कपड़े मिल रहे हैं मस्त। चलते चलते आपको ना फटाफट से इटली के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मस्त से। सबसे पहले तो आप इटली का फ्लैग देखोगे ना, इसमें भाई 3 कलर है, ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। ग्रीन माना जाता है होप के लिए, व्हाइट माना जाता है फेथ के लिए, और रेड माना जाता है चैरिटी के लिए। एंड इनके भी फ्लैग को ना ट्राई कलर ही बोलते हैं। सेकंड फैक्ट, पूरे वर्ल्ड में ना भाई इटली एक ऐसा देश है जिसमें भाई सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। नंबर्स की बात करूं तो भाई 55 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली के अंदर, सोचो। तीसरा फैक्ट है टूरिज्म से रिलेटेड, इटली जो है वो वर्ल्ड के 5th नंबर पे आता है मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में। फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट, वर्ल्ड का जो पहला बैंक था ना वो भी भाई इटली में ही खुला था या स्टार्ट हुआ था। 1149 की बात हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो कितना पुरानी बात है। नेक्स्ट फैक्ट है भाई कि इटली ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है। नंबर्स की बात करूं तो भाई 54,800 हेक्टोलीटर्स ऑफ वाइन बनती है एक साल में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आप में से ना काफी लोग मानेंगे नहीं, बट इंडिया की तरह यहाँ इटली में भी जो है ना वो भाई अंधविश्वास को बहुत माना जाता है। जैसे कि अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और कोई बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो यहाँ पे भी अंधविश्वास माना जाता है, लोग रुक जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सिंगल हो और आपके पैर पे किसी ने झाड़ू मार दी तो भाई आपकी शादी नहीं होगी कभी, ऐसा मानते हैं यहाँ पे। यार DJI का स्टोर तो बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बने हुए भाई सब। ये तो मेरे ख्याल से 14-15 फ्लोर होंगी, और इधर भी देखो कितनी सारी ऊंची बिल्डिंग्स है। ये है भाई पूरा शॉपिंग मॉल है, इसी के अंदर बना हुआ DJI का स्टोर, और पार्किंग भी है नीचे। 5 मिनट पैदल चला हूँ भाई, गला सूखने लग गया और बुरी हालत हो गई, इतनी तेज धूप है यहाँ। लो जी लो, मिल गया है फाइनली स्टोर, काफी बड़ा है, होपफुली सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो भाई ड्रोन तो मुझे ये तो मैंने लेना ही नहीं था। मिनी 3 है इनके पास, मिनी 3 प्रो है, तो मैं सोच रहा हूँ यार ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं है, 30,000 रुपये महंगा है ये वाला स्मार्ट कंट्रोलर के साथ, ये ले लेना चाहिए। इसमें ना फीचर्स भी थोड़े से एक्स्ट्रा है। फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस में स्मार्ट कंट्रोलर पड़ रहा है ये 1098 यूरोज, यानी कि 1 लाख रुपये। मेरे हिसाब से तो 3 प्रो ही ले लेना चाहिए, ये नहीं। वैसे लेना तो मुझे ये था Air 2s, बट इसका ना साइज़ भी बहुत बड़ा है, प्लस इनके पास स्मार्ट कंट्रोलर वाला नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है लेने का, बेटर है कि ये ही ले लेते हैं भाई। चलो जी बिलिंग हो गई है, टोटल अमाउंट ये बना, और जो टैक्स रिफंड मिलेगा ना बॉर्डर पे वो है 150 यूरो। फ्लाइट से जाता मैं तो मिल जाता भाई, मुझे पता है, बट अब ये लैंड बॉर्डर का क्या सीन है, यूके एंटर करते वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा देख लेंगे, क्योंकि 15,000 रुपये है भाई, तो ट्राई तो कर ही लेंगे। बाकी एक भाई अपने बेंगलोर से मिल गए, नाम तो पूछा ही नहीं मैंने आपका। चेतन, हाँ, तो अभी आए हैं। ये भी कितना टाइम हुआ आपको? It's been 1 year. 1 ईयर ओके यहाँ पे। चलो बढ़िया लगा Guys, आपसे। all the best for the journey. हाँ थैंक यू सो मच ब्रो। और ये एक गिम्बल लिया भाई DJI का ओस्मो मोबाइल 6, 159 यूरो। तीनों चीज़ें पैक हो गई है भाई, निकलते हैं अभी से लेके। ओके बाय, थैंक यू। लो भाई आ गई है वापस से 19 नंबर ट्रैम, जो मुझे सेंटर तक ले जाएगी। चलो जी
जी चलो पहुंच गए हैं। पहले मैं जाता हूँ भाई अपार्टमेंट में और ये सारा सामान रख आता हूँ और अनबॉक्सिंग तो रात को ही करूँगा इसकी। ये थी भाई जरा सी वही एक डब्बे वाली, बट सिटिंग काफ़ी थी इसमें भाई, आराम से मतलब 20-25 लोग बैठ सकते हैं। और 1641 क्या जबकि है क्या भाई साहब ये अच्छा है भाई इनका कि जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना सारा इन्होंने ना इलेक्ट्रिक ही कर रखा है, तो डीजल वीजल की दिक्कत ही नहीं। इंडिया का भी अपना एम है कि पता नहीं 2026 तक या 2030 तक जो है सारी की सारी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक कर देना, डीजल ट्रेनें हटा ही देनी है। और अभी भाई मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ इनको अनबॉक्स करने से मुझे ही पता है, क्योंकि इटली में हमारा आज का दिन ही है, तो इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, घूमूंगा अच्छे से और फिर इसको अनबॉक्स रात को करूँगा। तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा जब तक के लिए। लो जी लो पहुँच गया हूँ होटल। अब आपको दिखा देता हूँ, बस ये तो मैं दिखाई चुका गिम्बल लिया है। भाई साहब बिल आप कहाँ जा रहे हो, आपसे तो 15,000 रुपये लेने। बाकी ये है जी ड्रोन, ये वाला विद स्मार्ट कंट्रोलर, इसमें फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में है ये फ्लाई मोर किट जिसमें 2 बैटरी, प्रोपेलर, बैग और एक ये केबल वेबल मिलती है। ये सच्ची बताऊँ ना रुका नहीं जा रहा, कर लूँ क्या अनबॉक्स, 15 मिनट ही तो लगेंगे, वैसे भी बाहर गर्मी हो रही है बहुत, 15 मिनट बाद चला जाऊँगा। नहीं यार छोड़ो, अगर खोल लिया ना फिर मैं इससे खेलने बैठ जाऊँगा और फिर पक्का टाइम वेस्ट होगा, तो बाहर ही चलते हैं, रात को ही करूँगा, दिल को समझा लेता हूँ थोड़ी देर से। अच्छा यार, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम फ्रांस से यूके जो है ना वो एक अंडरग्राउंड टनल है जिसके अंदर एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में अपनी गाड़ी को लोड करेंगे, हम भी उसमें बैठेंगे और फिर जाएंगे यूके में। तो उसके लिए भैया टिकट बुक करनी है अर्जेंट में। तो ये वो वेबसाइट है भाई ली शटल करके, बुक नाउ पे जाता हूँ। अब हमें जाना है भाई फ्रांस के कैलिस पोर्ट से यूके के फोल्कस्टोन तक और रिटर्न नहीं वन वे करनी है। डेट है हमारी भाई 10 तारीख की। अब इसके बाद गाड़ी का पूछ रहा है तो मेक एंड मॉडल पे जाएंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल महिंद्रा शो करेगा नहीं, टोयोटा तो करता है। हाँ देखा महिंद्रा है नहीं इसमें, टोयोटा होगा, ये देखो आ गया ना, बट कोई नहीं, इसमें ऑप्शन है भाई टाइप एंड साइज का। तो टाइप ऑफ व्हीकल में कार है, फिर हमारी मोर देन 1.85 मीटर है हाइट, कैरावैन नहीं ले जा रहे। इसके अलावा भाई हमारी डीजल कार है और के रेजिडेंस है हम इंडिया के। कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। ओके तो 10 अगस्त का भाई ये टाइम है, तो सबसे लेट वाली लेंगे क्योंकि हमें ना पेरिस से जाना पड़ेगा, 3 घंटे का रास्ता है, तो ये सही है। 6 बजे चलेगी फ्रांस से और वहां पे लंदन भी पहुंचा देगी 5:59। आप सोच रहे होंगे ये क्या, चलेगी 6 बजे और पहुंचा देगी 5:59 पे। तो एक्चुअल में लंदन का जो टाइम है ना वो यूरोप से 1 घंटा और पीछे है, तो मतलब हम यूरोप के तो 7 बजे पहुंचेंगे रात के, बट वहां पे 6 ही बज रहे होंगे। तो यही वाला स्लॉट ले लेते हैं भाई, 222 यूरोस। चलो जी बुकिंग वगैरह डन, अब निकलता हूँ बाहर घूमने के लिए। यार